धन्यवाद दोस्तों। जो कि 2.2 एनसीईआरटी पैटर्न कक्षा 10 2.2 का आज हम लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 में पूरा सवाल प्रश्नावली 2.2 बताएंगे। जो कि आज पार्ट 4 में सवाल 12 से स्टार्ट करेंगे। हर एक सवाल आपको बताया जा रहा है। 12वां सवाल है आपका, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ, सत्यापित कीजिए कि यानी कि कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसके पहले हमने द्विघात के विषय में बताए थे। अब त्रिघात दिया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए इसमें 12 नंबर में 2 सवाल है। एक सवाल हम बताएंगे, एक सवाल आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके आप प्रयास कीजिए और निश्चित रूप से लगाइए। आप सवाल आपने स्क्रीन बोर्ड पर देखा। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट है आपका, सवाल नंबर 12वां में 2 पॉइंट है। 12वां में 2 पॉइंट है तो हम 12वां का फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका 2x³ प्लस x स्क्वायर, 2x³ प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर नहीं बल्कि x स्क्वायर। इसके बाद दिया गया है -5x धन 2, ये कामा के रूप में दिया गया है। यही चीज 1/2 1 और -2 कहा गया है कि इनके शून्यक हैं या नहीं, शून्यक हैं या नहीं, और इसको चेक कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आप देख रहे हैं हम एनसीईआरटी पैटर्न जो कि राजू प्रकाशन से आपको हर एक सवाल बता रहे हैं। देखिए आपको साबित करना है कि इस त्रिघात बहुपद का ये शून्यक है या नहीं। पहले हम दिखाएंगे। देखिए माना यह त्रिघात बहुपद px बराबर, मान लिया px बराबर दिया है 2x³ प्लस x स्क्वायर -5x प्लस 2। हमें साबित करना है, सिद्ध करना है कि ये 1/2 1 -1/2 भाई -2 इनके शून्यक हैं या नहीं। जब यह मान इसमें रखेंगे, अगर इनका मान 0 आ जाएगा तो शून्यक हैं, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। कहने का मतलब चेक करना है ये सब चीज इनके हल हैं या नहीं। शून्यक का मतलब हल है या नहीं। यही मान इसमें रखेंगे, अगर रखने पर हल करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो शून्यक रहेगा, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। यानी कि 2 पार्ट है 12 में। एक सवाल बेहतरीन तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए, दूसरा पॉइंट आप लगाएंगे। देखिए इधर, देखिए जब x के जगह हम रखा x बराबर 1/2, तब देखिए जब x के जगह 1/2 रखा, अब p लिखा कोष्टक में x है तो x की जगह 1/2, इसमें 2 लिखा, x की जगह कितना रखेंगे 1/2 घाते 3 प्लस x आ गया, x की जगह 1/2 घाते 2 -5 और x के बीच में गुणा का निशान, x की जगह 1/2 प्लस 2। देखिए कहीं परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब इसको यानी कि p 1/2 को हम हल कर रहे हैं। 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1/8 आएगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है तब 2 दूना 4, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करेंगे, -5/2 प्लस 2। अब देखिए 2 से यह कटेगा भाई, 1/2 2 चौका 1/4 आ गया और प्लस 1/4,
इसे हम हल भी कर लिए। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 में से भाई 5 घट रहा है तो -1/2 आएगा। कितना आएगा? -1/2 आएगा। देखिए चाहे अभी रहने दीजिए, इच्छा आपकी, -5/2 +2, कहीं परेशानी नहीं। हर बराबर है तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 2/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/4, 1/4, 2/4 आ गया, -5/2। अब देखिए +2, 2 से 4 कटेगा तब P 1/2, 1/2 आएगा। अब इधर देखिए, इसका 2 का इसमें गुणा 2 सबका बटा हो जाएगा, 2 दूना 4, तब माइनस, देखिए -5/2 है, -5/2 है और +2 हम दूर हल करके दिखा रहे हैं आपको। 2 दूना 4, 2 दूना 4, तब -5 धन 4/2 घटाएंगे तो -1/2 आएगा। कहने का मतलब यह चीज़ हल करेंगे तो कितना आएगा? -1/2। अब -1/2, 1/2 से 1/2 भाई 1/2 में से 1/2 निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। P 1/2 का मान कितना आ गया? 0। कह दीजिए कि इसलिए जो x बराबर 1/2 इनका यानी कि त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। x बराबर 1/2 इनका एक शून्यक है। जब ये हल करेंगे 0 आ जाएगा तो जो मान रखे थे इनका एक शून्यक होगा, एक शून्यक है। अब देखिए, अब अगला मान रखेंगे, 3 मान दिया गया है। जय घात होता है तय मान होता है। देखिए जब x बराबर अब कितना रखेंगे? 1, x बराबर 1 रखा, चलिए इसे समीकरण हमने 1 मान लिया। जब x बराबर 1 तब समीकरण 1 से जब x बराबर 1 रखा, कहाँ रखेंगे भाई? समीकरण 1 में। समीकरण 1 यही है, P x की जगह 1 रखा बराबर 2 और x घाते 3 के बीच में निशान गुणा का, x की जगह 1 रखा घाते 3 प्लस 1 घाते 2 -5 गुणे 1 प्लस 2। अब देखिए हल करेंगे फिर से, 2, 1 का 3 बार गुणा करेंगे 1, 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1, -5 का 5 प्लस 2। अब देखिए P1 बराबर 2, 1 का 2 प्लस 1 -5 प्लस 2। देखिए धन के रूप में 2 और 1 3, 3 2 5। P1 का मान 5 हुआ धन में और ऋण में 5 बराबर कितना आ गया? 0। जब 0 आ गया तब कह दीजिए कि इसलिए x बराबर 1 इनका एक शून्यक है। इनका एक शून्यक है। जब इनका एक शून्यक है, अब देखिए अब अगला पॉइंट रखेंगे, जब x बराबर -2 तब समीकरण 1 से x की जगह -2 रखेंगे। P लिखा, x की जगह हम -2 बराबर 2, x की जगह हम -2 का घाते 3 प्लस x की जगह हम -2 का होल स्क्वायर -5 x की जगह हम -2 और प्लस 2। अब इसे हल करेंगे, P -2 -2 के घाते 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा -8
अरे भाई 2 दूना 4, 4 दूनी 8, प्लस -2 का 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 2 दूना 4, माइनस माइनस से प्लस, 5 दूना 10 प्लस 2। अब गुणा करेंगे p -2 -16 हो जाएगा। इधर जब जोड़ेंगे 10 4 14, 14 2 16 आ जाएगा। इधर भी 16 में से 16 निकालेंगे तो क्या बचेगा भाई? -2 बराबर 0 कह दीजिए। इसलिए यक्स बराबर -2, यक्स बराबर -2 इनका एक शून्यक है। यानी कि आपको यह चेक करना था इनका शून्यक है या नहीं। इसके बाद चेक करने के बाद इनको भाई शून्यांकों और गुणांकों के बीच में अब संबंध जो है उसकी जांच भी करनी है। शून्यांकों और गुणांकों के संबंध अब हम बता रहे हैं। चूंकि इतना दिया गया है पी एक्स बराबर 2x³ धन एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 2, इसकी तुलना हम करेंगे ax³ धन bx स्क्वायर धन cx धन d से। करने पर जब तुलना करेंगे x घाते 3 के गुणांक 2, x घाते 3 का गुणांक a का मान कितना आ जाएगा? 2। एक्स स्क्वायर के बगल b है, एक्स स्क्वायर के बगल क्या है? कुछ नहीं तो 1 लिया जाएगा। b बराबर 1 हुआ। x के बगल c, x के बगल -5 यानी कि c बराबर -5 और d बराबर 2 हुआ। तथा जो शून्यांक दिया गया था अल्फा बराबर, मान लिया जो दिया गया है अल्फा बराबर, हमने अल्फा बराबर दिया गया था कितना? 1/2 मान लिया। और बीटा बराबर कितना? 1। और गामा बराबर कितना दिया गया है? -2। जो शून्यांक दिए गए थे एक अल्फा का मान होगा, एक बीटा का मान होगा, एक गामा का मान होगा। अब देखिए सवाल आप, हम शून्यांकों गुणांकों के संबंध दर्शा रहे हैं। शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। शून्यांकों का योगफल यानी कितना? अब हम अल्फा धन बीटा धन गामा यानी कि शून्यांकों का जब योगफल निकालेंगे 1/2 होगा अल्फा की जगह, प्लस बीटा की जगह 1 रखा, प्लस गामा की जगह -2 रखा। जब इसे हल करेंगे हम, देखिए आएगा -2 में से 1 निकालेंगे तो -1, 1/2 -1, 2 1 का 2 हुआ, 2 1 का 2, 2 1 का 2 हुआ, कुल मिलाकर -1/2। -1/2 सूत्र होता है, हम लिखवाए थे, देखिए धन ऋण धन, यानी कि लिखवाए थे आपको -x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। यह जो शून्यांक था उनका योगफल हम सेट किया, तो अगर यह चीज होगा तो सत्यता की जांच हो जाएगी। देखिए -x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है? इसमें सवाल में कितना है? x स्क्वायर का गुणांक 1 है और x³ का गुणांक कितना है? 2 है। कुल मिलाकर -1/2 आएगा। इसलिए शून्यांकों का योगफल और गुणांकों के बीच में यह संबंध की सत्यता की जांच हुई। अब दो शून्यांकों के गुणनफल से बना योगफल निकालेंगे। दो शून्यांकों के गुणनफल से बना योगफल यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यह चीज दो शून्यांकों के गुणनफल से बना योगफल। अल्फा का मान हमने 1/2, बीटा के जगह 1 रखा, प्लस बीटा के जगह 1, गामा के जगह कितना दिया गया है? -2, गामा के जगह कितना? -2 रखा।
गामा की जगह -2। अब यहाँ प्लस गामा अल्फा, गामा की जगह -2, अल्फा की जगह क्या रखेंगे भाई 1/2। अब हल करेंगे। अब देखिए आएगा 1/2, आएगा -2। अब 2 से 2 कैंसिल, कुल मिलाकर -1। इसे अब जोड़ लेंगे हम, जोड़ेंगे तो 1/2 -3, 2 तिहाई 6 होगा, 2 तिहाई 6, 6 में से 1 निकालेंगे -5/2। इसी को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए देखिए फार्मूला बताया गया था धन ऋण धन, मतलब कि यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक। फार्मूला होता है, अब यक्स का गुणांक कितना लिखेंगे हम, यक्स का गुणांक -5, यक्स क्यू का गुणांक कितना रखेंगे 2, -5/2 आ रहा है ना भाई। यक्स का गुणांक कितना आ रहा है -5, और यक्स क्यू का गुणांक कितना आ रहा है 2, -5/2 आएगा, और -5/2 यहाँ पर है, इसलिए दो शून्यांकों के साथ गुणनफल से बना योगफल की सतता की जांच हुई। अब तथा अब देखिए अल्फा बीटा गामा, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान कितना दिया गया है भाई -2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, हल करेंगे तो -1। इसी को लिख सकते हैं ऋण अचर पद। फार्मूला होता है ऋण अचर पद बटे यक्स क्यू का गुणांक, यक्स क्यू का गुणांक। अब देखिए ऋण अचर पद, ऋण का मतलब भाई ऋण अचर पद, अचर पद का मतलब 2, ऋण का मतलब भाई ऋण, यानी कि यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऋण 2, और नीचे क्या है यक्स क्यू का गुणांक 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, आएगा कितना ऋण 1। यानी कि इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच हो गई, यानी कि इति सिद्धम सवाल सिद्ध हुआ। अब देखिए अगला सवाल, आप सवाल नंबर 13 है आपका। सवाल नंबर 13 कहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया गया है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दिया गया है तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। माना इन भाई त्रिघात बहुपद का शून्यक, माना शून्यक अल्फा है, बीटा है, गामा है। तब दिया है, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है अल्फा धन बीटा धन गामा, तीनों शून्यकों का योगफल दिया गया है 2, और दिया है अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर दिया है, दो शून्यकों के साथ बना गुणनफल -7 दिया है, दो शून्यकों के साथ बना गुणनफल का योगफल -7 दिया गया है, और दिया है अल्फा बीटा गामा, तीनों शून्यकों के साथ गुणनफल दिया है -14। त्रिघात बहुपद बनाना है। आप सूत्र जानते हैं त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है यक्स क्यू माइनस अल्फा धन बीटा धन गामा बगल में यक्स स्क्वायर धन अल्फा बीटा बीटा गामा धन गामा अल्फा बगल में यक्स धन ऋण माने तीनों शून्यकों का गुणनफल। यह फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है।
त्रिघात बहुपद बराबर, यह फार्मूला याद करने का जुगाड़ है। जैसे आप द्विघात बहुपद का फार्मूला सेट किए थे, इसमें पहले में धन ऋण, अगला धन ऋण, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अब देखिए यक्स क्यू माइनस अल्फा धन बीटा धन गामा, इसका मान 2 दिया है, 2 बगल में यक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा, भाई अल्फा बीटा धन गामा, अल्फा का मान -7 दिया है, बगल में क्या है यक्स, और माइनस अल्फा बीटा गामा, इसका मान कितना दिया है -14। अब देखिए यक्स क्यू प्लस -2 यक्स स्क्वायर माइनस प्लस से -7 यक्स माइनस माइनस से +14, यह हुआ आपका त्रिघात बहुपद। अब अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर आपका 14 है। जांच कीजिए कि बहुपद पी एक्स बराबर 2x³ माइनस 11x स्क्वायर धन 17x माइनस 6 के शून्यक 2, 3 और 1/3 है। सवाल नंबर 14 में है पी एक्स बराबर आपको दिया गया है कितना भाई 2x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6 के शून्यक दिया गया है 2, 3, 1/2, 2, 3, 1/2, माने इनके शून्यक हैं या नहीं। अब देखिए 2x³ माइनस 11x स्क्वायर धन 17x माइनस 6। अब देखिए इसी में जब ये सब मान रखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। इसे हमने समीकरण मान लिया फर्स्ट। क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया। इसे समीकरण फर्स्ट मान लिया। देखिए इधर जब x बराबर 2 तब समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 इसी को हम माने हैं। पी x की जगह कितना रखेंगे 2। अब 2x की जगह कितना रखेंगे 2 घाते 3 माइनस 11 x की जगह 2 रखेंगे होल स्क्वायर प्लस 17 x की जगह 2 माइनस 6। हल करना है। अगर 0 आ जाएगा तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 माइनस 11 2 दूना 4 17 दूना 34 माइनस 6 P2 8 दूनी 16 हो जाएगा, 11 चौचौ 44 हो जाएगा प्लस 34 माइनस 6। प्लस वाला इकट्ठा करेंगे हम P2 बराबर देखिए 6 4 हुआ 10 3 1 4 1 5 50 माइनस 44 में माइनस 6 जोड़ेंगे तो 50। यह 0 आ गया। कितना आ गया 0। इसलिए x बराबर 2 इनका एक शून्यक है। अब फिर जब x बराबर अगला रखेंगे 3, तब जब यह रखने पर 0 आ जाएगा तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। जब x बराबर 3 तब समीकरण 1 से अब यही x बराबर 3 समीकरण 1 में रखेंगे। अब देखिए P लिखा x की जगह 3 रखा, 2 लिखा x के जगह 3 होल घाते 3 माइनस 11 x की जगह 3 होल स्क्वायर प्लस 17 x की जगह 3 माइनस 6। अब इनको केवल हल करना है हमें। देखिए
यहाँ पर लिखा हम P3, 2 ही लिखा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 2 गुणे 27 आएगा। अब -11 गुणे 3 त्रिका 9 आएगा, 17 त्रिक 51 आएगा, -6। हल कर लीजिए। P3 2 का 27 में गुणा करेंगे तो 27 दूना 54 होता है भाई। 54, 11 9 99 प्लस 51 -6। प्लस वाला इकट्ठा कर दीजिए, माइनस वाला इकट्ठा कर दीजिए। P3 बराबर, अब देखिए यह प्लस में है, यह प्लस में है। 4 1 5 हुआ, 5 5 10 हुआ। 99 में अगर -6 जोड़ेंगे तो -105 हुआ। अब देखिए 105 में से 105 निकालेंगे तो 0 आ गया। कह दीजिए कि इसलिए x बराबर 3 इनका एक शून्यक है। अब देखिए जब x बराबर कितना रखेंगे 1/2, तब समीकरण 1 से अगर यह भी रखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो यह भी शून्यक है। अब देखिए P लिखा, x के जगह 1/2 रखा, समीकरण 1 में ये इसी में रखेंगे। 2 लिखा, x के जगह 1/2 घाते 3 -11 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/2। 17, चलिए भाई x के जगह 1/2 -6। हल कर लीजिए। हल करेंगे तो P 1/2 यहाँ आ जाएगा 2, 1/8 आ जाएगा भाई। 1/8 -11 गुणे 1/4 प्लस 17/2 -6। अब देखिए इसे कटाएंगे P 1/2 बराबर 1/4 आ गया, -11/4 आ गया और प्लस 17/2। इसे हल कर लिया। देखिए 2 छंग 12, 12 17 में से 12 निकालेंगे तो आएगा 5/2। अब देखिए हर बराबर है, 11 में से 1 निकालेंगे कितना आएगा -10/4। -10/4, 10/4 तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4। कुल मिलाकर यह आएगा 1/2 बराबर 0 आएगा। जब 0 आएगा तो x बराबर 1/2 भी इनका एक शून्यक है। यह हल करेंगे 0 आएगा। 0 आएगा तो x बराबर 1/2 भी इनका एक शून्यक है। अब अगला सवाल देखेंगे आप। सवाल नंबर 15 है आपका। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x धन 5 बराबर 0 के मूल हो तो, चाहे मूल कहे चाहे शून्यक कहे, दोनों एक ही बात है, हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा धन बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। आपने प्रश्न को स्क्रीन बोर्ड पर देखा। अब सवाल नंबर 15 में है, बहुपद दिया गया है। सवाल नंबर 15 है, समीकरण दिया गया है इनका। यदि अल्फा बीटा दिया गया है, अल्फा बीटा के समीकरण दिया गया है। समीकरण सवाल नंबर 15, समीकरण दिया गया है 2x² -3x धन 5 बराबर 0 दिया गया है। 0 दिया जाए, ऐसे भी लग सकता है। यदि बहुपद दिया होता तो फिर भी निकल जाता।
यदि बहुपद दिया होता तो फिर भी निकल जाता। समीकरण इतने के मूल, समीकरण देना नहीं चाहिए। अभी बहुपद वाला चैप्टर चल रहा है तो बहुपद देना चाहिए, चाहे जो रहे आप लगा सकते हैं। समीकरण दिया है इतना, जहाँ पर इन्हें बहुपद लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? बहुपद का सिलसिला चल रहा है, बहुपद का चैप्टर चल रहा है। देखिए समीकरण इतना दिया गया है, के मूल जय घात होता है तय मूल, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तब मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर, आप जानते हैं मूलों का योगफल बराबर दिया गया है कितना? सूत्र होता है माइनस बी बटे माइनस बी या माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। फार्मूला होता है, अब देखिए अल्फा धन बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक का मतलब -3, यक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब 2, माइनस माइनस से प्लस 3/2 हुआ। अब मूलों का गुणनफल हम निकालेंगे, सूत्र होता है अचर पद। क्या होता है? अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद का मतलब 5, यक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब 2। यह मान दिया गया है। अब हमें हमसे मान पूछा गया है किनका? भाई देखिए हमसे पूछा है अल्फा स्क्वायर बीटा धन बीटा स्क्वायर, अल्फा का मान बताना है, इसी का मान बताना है। अब देखिए अल्फा बीटा हमने कॉमन लिया, जब अल्फा बीटा कॉमन लेंगे एक अल्फा बचेगा, वहाँ पर एक बीटा बचेगा। बस अल्फा बीटा का मान हम निकाल चुके हैं 5/2। अब मूलों भाई शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल निकाले हैं 3/2, कटेगा नहीं। 5 तिहाई 15/4, यह हुआ आपका सॉलिड आंसर। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 16 है आपका। यदि बहुपद f(x) बराबर x³ - 5x² - 2x + 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब x का मान निकालना है। सवाल नंबर आपका 16 है, बहुपद दिया गया है, बहुपद f(x) बराबर दिया गया है कितना भाई? x³ - 5x² x³ - 5x² - 2x धन 24। यह किताब में दिया गया है, धन 24 दिया गया है। देखिए के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। दो शून्यकों के गुणनफल कितना दिया गया है? 12। देखिए माना इनके शून्यक जय घात होता है तय शून्यक होता है। एक मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया बीटा, तीसरा मान लिया गामा है। तब किताब में दिया है, चूंकि दो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 12, समीकरण इसे 1 मान लिया। अब देखिए, और आप जानते हैं सूत्र होता है, चूंकि तीनों शून्यकों का गुणनफल माने कि इंटू अल्फा बीटा गामा का गुणनफल बराबर धन ऋण, यानी कि ऋण अचर पद बटे x³ का गुणांक, यह सूत्र होता है। अब देखिए अल्फा बीटा के जगह हम कितना रखेंगे? 12 रखेंगे। समीकरण 1 से अल्फा बीटा की जगह हम 12 रखा, गामा अपने जगह है, माइनस अचर पद
अचर पद क्या दिया गया है 24, यक्स क्यू का गुणांक कितना दिया गया है 1। अब देखिए 12 से 24 कटेगा, गामा बराबर -2 आ गया है, एक शून्यक आ गया है, एक शून्यक आ गया इनका इतना। तथा आप जानते हैं अल्फा धन बीटा धन गामा शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक होता है। अब देखिए अल्फा धन बीटा धन गामा, गामा की जगह हम देख अल्फा धन बीटा और गामा की जगह क्या रखेंगे -2/2 माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है -5, यक्स क्यू का गुणांक कितना दिया गया है 1, माइनस माइनस से प्लस होगा, माइनस माइनस से प्लस होगा भाई, तब अल्फा धन बीटा बराबर बराबर माइनस माइनस से +5, 5 लिखेंगे 5 और 2 जो बराबर के बाएं साइड था इस साइड आएगा तो धन 2 हो जाएगा। कहने का मतलब अल्फा धन बीटा बराबर 7। अगर आप अल्फा बीटा का मान जान चुके हैं तो हम अल्फा माइनस बीटा का मान हम निकाल सकते हैं। सूत्र होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा धन बीटा का होल स्क्वायर, देखिए और -4 अल्फा बीटा। अब देख लीजिए आजमा लीजिए सूत्र सही है गलत। यहाँ फार्मूला खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होगा। यहाँ पर खोलेंगे अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर धन 2 अल्फा बीटा, इसीलिए ऋण 4 अल्फा बीटा हम इसमें जोड़े हैं, जिससे घटाएंगे तो आएगा ऋण 2 अल्फा बीटा। अब देखें स्क्वायर अगर इधर से हटेगा तो उधर करड़ी लग जाता है। अल्फा धन बीटा की जगह 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की जगह कितना रखेंगे, निकाले थे मान दिया है 12, कितना 12 रखेंगे। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा बराबर 7 सत्ते 49, 12 चौक 48, घटाएंगे अल्फा माइनस बीटा बराबर निकलेगा कितना 1। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 3 को आप हल कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 2 3, समीकरण 2 3 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो अल्फा धन बीटा बराबर 7 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, जोड़ा बीटा से बीटा कटेगा, 2 अल्फा बराबर 7 1 8, 2 से 8 कटेगा, अल्फा बराबर निकलेगा 4। अल्फा का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 1 में रखेंगे फिर भी आएगा, 2 में रखेंगे फिर भी आएगा। अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहाँ है, अल्फा की जगह हम अल्फा का मान 4 रखेंगे, तब आएगा 4 धन बीटा बराबर 7, बीटा बराबर 7 माइनस 4, बीटा बराबर 3, यानी कि अतः इनके शून्यक आ गए। शून्यक अल्फा का मान 4 आ गया, बीटा का मान 3 आ गया, गामा का मान हम यहाँ से निकाले थे -2। यही हमसे पूछा गया था, इनके शून्यक बताइए। अतः 4 3 -2 इनके शून्यक होंगे। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 17 है आपका। यदि द्विघात बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद x² - 25 के शून्यक
अल्फा तथा बीटा है, शून्यक का मतलब वही यक्स का मान अल्फा और बीटा है, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा है। यानी कि द्विघात बहुपद दिया गया है। 17 नंबर है सवाल। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। द्विघात बहुपद किताब में दिया गया है। द्विघात बहुपद कितना दिया है भाई? यक्स स्क्वायर माइनस 25। द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 25 दिया गया है। और कहा है आपकी किताब में कि शून्यक अल्फा बीटा है, कि शून्यक अल्फा बीटा है। इनके शून्यक अल्फा बीटा है, इनके शून्यक अल्फा बीटा हैं, इनके शून्यक अल्फा बीटा हैं। तो द्विघात बहुपद बनाना है। देखिए इनके शून्यक अल्फा बीटा हैं। अब आप निकाल सकते हैं फार्मूला से, आप अल्फा बीटा का मान निकालिए। चाहे द्विघात शून्यक के लिए इतना मान 0 रखा जाता है। देखिए माना, यही आपको सरल पड़ेगा। माना यह मान पी एक्स बराबर आ गया इतना यक्स स्क्वायर माइनस 25। देखिए शून्यक के लिए सूत्र से लगाएंगे फिर भी आएगा। शून्यक के लिए पी एक्स की जगह, शून्यक के लिए पी एक्स बराबर क्या होता है? 0। यहाँ पर 0 रखेंगे तब यक्स स्क्वायर माइनस 25, यक्स स्क्वायर माइनस 25। 25 को इस साइड ले आएंगे तो अब आएगा 25 बराबर यक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो करड़ी लगा, तब यक्स बराबर करड़ी में 25, इसका वर्गमूल यक्स बराबर प्लस माइनस 5। यानी कि इसलिए एक शून्यक अल्फा बराबर मान लिया -5, बीटा बराबर मान लिया कितना? -5। शून्यक निकल गया, एक अल्फा का मान हो गया, एक बीटा का मान। हमसे पूछा है द्विघात बहुपद, लेकिन उसके लिए मूल, जब शून्यक 1 प्लस अल्फा दिया है, यानी कि 1 अपने जगह है, इसी में अल्फा जोड़ेंगे। अल्फा का मतलब 5 लिया, तो 5 1 6 तथा शून्यक 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा के भाई बीटा के जगह -5 घटाएंगे तो आएगा -4। अब क्या पूछा है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, माने मूलों का योग, यानी कि शून्यकों का योग बगल में यक्स धन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यक इस समय क्या दिया गया है? 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, इसका योग करेंगे तो 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा का योग, और बगल में यक्स धन शून्यकों का गुणनफल। शून्यक का मतलब वही 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, इसका गुणनफल किया। अब देखिए इसी में मान रखिए, फिर भी आंसर आएगा, चाहे इसे हल कर लीजिए। 1 1 2 हुआ और अल्फा धन बीटा हुआ, अल्फा धन बीटा, बगल में यक्स, इसको 1 लिखा, अल्फा की जगह कितना रखा?
मान निकाले भी हैं, मान इधर भी निकाले हैं, चाहे डायरेक्ट 1 प्लस अल्फा की जगह 6 रखें, 1 प्लस बीटा की जगह -4, फिर भी आएगा आंसर जो आपको सरल लगे। देखिए हम वही रख देते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो चाहे देखिए हम यही मान रख देते हैं, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा का मान हम निकाले हैं। 1 प्लस देखिए द्विघात बहुपद इतना बना हुआ है, अब इतने में यक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा की जगह हमने 6 निकाला, प्लस 1 प्लस बीटा की जगह कितना निकाला -4, माइनस प्लस से यहाँ पर -4 निकाला, और बगल में क्या होगा यक्स होगा, माइनस प्लस से माइनस कुल मिलाकर -4 आएगा, बगल में यक्स, धन शून्यकों का गुणनफल 1 प्लस अल्फा की जगह कितना निकाले थे 6, 1 प्लस बीटा की जगह कितना निकाले थे -4। बस चाहे जैसे हल करेंगे आंसर, यक्स स्क्वायर 6 में से 4 निकालेंगे 2, -2x और माइनस प्लस से -24, यह हुआ द्विघात बहुपद, यक्स स्क्वायर -2x -24। चाहे अलग अलग अल्फा और बीटा का मान रखेंगे फिर भी आएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 18 जो कि आखिरी सवाल है 18। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्नावली 2.2 का आखिरी सवाल, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके 3 शून्यक 3 -1 तथा इतना। देखिए शून्यक दिया गया है, त्रिघात बहुपद माना 18 नंबर सवाल है आपका, माना शून्यक एक अल्फा बराबर मान लिया, कितना मान लिया भाई 3, अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर मान लिया कितना भाई -1, गामा बराबर मान लिया -1/3। 3 शून्यक दिया गया था, 3 शून्यक दिया गया था, 3 -1 और -1/3। अब हमें त्रिघात बहुपद बनाना है। त्रिघात बहुपद का फार्मूला होता है, अब सूत्र होता है त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा धन बीटा धन गामा, बगल में यक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, बगल में यक्स, देखिए धन ऋण धन फिर लास्ट में ऋण अल्फा बीटा गामा। यह सिलसिला आप याद रखे रहेंगे, चाहे जो हो धन ऋण धन का कार्यक्रम, बस इसी में रखेंगे आंसर आएगा आपका। x³ अपने जगह है, माइनस अल्फा की जगह 3 रखेंगे, बीटा की जगह -1 माइनस प्लस से -1, गामा की जगह -1/3, बगल में यक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा अल्फा की जगह 3, बीटा की जगह -1 प्लस बीटा -1 गामा -1/3 प्लस गामा अल्फा, गामा का मतलब -1/3, अल्फा का मतलब 1, अल्फा का मतलब 3। अब इसके बाद देखिए गामा अल्फा, बगल में कितना आएगा यक्स, ये बड़ा कोष्टक के बाहर हमने यक्स लिख दिया, माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा की जगह 3, बीटा की जगह -1, गामा की जगह -1/3। बस हल करेंगे आंसर होगा आपका। देखिए x³ अपने जगह है, x³, अब इसे हल करेंगे, 3 3 त्रिका 9, 3 1 का 3,
कहने का मतलब देखिए एक्स क्यूब माइनस 3×9 -3 -1 सबका बटा 3 बगल में एक्स स्क्वायर। अब इधर प्लस, अगर अंदर गुणा करेंगे -3 माइनस माइनस से प्लस 1/3 और माइनस प्लस से -3 3 से कट गया, कुल मिलाकर -1। बगल में कितना बचेगा यक्स। अब देखिए माइनस माइनस से प्लस, प्लस माइनस से माइनस, 3 से 3 कटा, कुल मिलाकर 1 आ गया। अब इसे हल करना है आपको। यक्स क्यूब, अब देखिए -4, 9 में से -4 निकालेंगे, -5/3 बगल में एक्स स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे। हल करने के लिए वही जुगाड़, 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9 + 1 -3 सबका बटे 3 बगल में एक्स -1। थोड़ा एक लाइन और हल कर लीजिए। एक्स क्यूब -5/3 एक्स स्क्वायर। अब देखिए -9 -3 -12 में से 1 निकालेंगे, -11/3 बगल में एक्स -1। यह हुआ आपका आंसर। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप निश्चित रूप से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।